हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अभी तक ज्ञात नहीं किया गया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो रेडियो कार्बन C40 द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता का समकालीन नहीं थी। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जो दजला एवं फरात नदी के आसपास फली फूली। वही चीन की सभ्यता हंगहो नदी के आसपास फली फूली, जिसे वर्तमान में पीली नदी भी कहा जाता है। वही मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किन किन देशों तक विस्तृत थी? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, मुंडीगोक, सोर्तगोई, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तक विस्तृत थी। वही सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत तक विस्तृत थी। वही सिंधु घाटी की सभ्यता अफगानिस्तान में मुंडीगोक और सोर्तगोई प्रांत तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटता, मांडा, कालीबंगा, लोथल। इसका सही आंसर ऑप्शन है सुरकोटता। वही कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, सिंध प्रांत, पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन है राजस्थान में। वही गुजरात में लोथल स्थित है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वही पूना समझौता में हरिजनों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में 71 सीट से बढ़ाकर 148 सीट का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और गलत कथन का चयन करें। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, ये सही है, जिसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। वही सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, ये भी सही है। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में पारित किया था। वही स्वराज बिल 1998 में लाया गया था, ये गलत है। स्वराज बिल को बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1881, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर हाइट और लिमिस्टर। वही भारत परिषद अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कथन का चयन करें। अगस्त घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा, ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा, ये भी गलत है। अगस्त संकल्प लॉर्ड लिलिथंगो के द्वारा, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अली जिन्ना के द्वारा, ये सही है। अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान 16 अगस्त 1946 को किया गया था। वही अगस्त घोषणा 1917 में लॉर्ड मोंटेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिलिथंगो ने 1940 में लाया था। अगस्त संकल्प 1942 से महात्मा गांधी ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1773, 1774,
1783, 1778। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1773 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1786 के अमेंडमेंट एक्ट। वही 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, अमीर एवं गरीबी का सह-अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ऑप्शन है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। वही पिछड़े राष्ट्र के रूप में उस देश की गिनती होती है जो दूसरे देश पर निर्भर होता है। वही विकसित राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम है नॉर्वे देश, वही दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो विकसित राष्ट्र के रूप में आते हैं। वही अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में वो देश आते हैं जिनके लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 53% सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान करता है। वही द्वितीयक क्षेत्र 24% का योगदान करता है और प्राथमिक क्षेत्र 21% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात नहीं आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में नहीं आयात होता है और नहीं निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, हिकेटियस, हम्बोल्ट, एडम स्मिथ। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वही वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एनेक्जिमेंडर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज है। वही भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और एनेक्जिमेंडर को सर्वप्रथम विश्व का मैप एनेक्जिमेंडर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है पेसेल, डेविस, पेंक, हट्टन। इसका सही आंसर ऑप्शन है पेसेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है? ऑप्शन है टॉलमी, कांट, टेलर, वारेनियस। इसका सही आंसर ऑप्शन है वारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, ब्लॉस, हम्बोल्ट, जीन बुश। इसका सही आंसर ऑप्शन है कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शोएब को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, रसखान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। वही अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। वही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया लगभग 8 राजाओं का शासनकाल देखा है और वो अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के एटा के पिपली गांव में, यानी पिपली गांव में या पटियाली गांव उसको बोला जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हुसैन, अली गुरसाब,
शेर खां, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन था। वही अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। ऑप्शन कपिल, कौटिल्य, मनु, शूद्रक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मनु। वही कपिल शाक्य दर्शन के निर्माता थे। वही कौटिल्य अर्थशास्त्र के निर्माता थे। और शूद्रक मृच्छकटिनक नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1469, 1453, 1449, 1499। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी में। वही गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य शिक्षा दी थी। ऑप्शन है भक्ति की, ज्ञान, वैराग्य, सूफी मत की। इसका सही आंसर ऑप्शन है भक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि की प्रवर्तक की इकाई है, ये सही है। ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस के द्वारा तापमान का माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, लक्स, पास्कल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स। वही कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता है। वही ज्याति का मात्रक लक्स है। और दाब का मात्रक पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। 1969, 1971, 1983, 1991। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है हर्ट्ज के द्वारा तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है, ये सही है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है, ये भी सही है। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है, ये भी सही है। डेसिबल के द्वारा वायु की गति मापी जाती है, ये गलत है। डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रबलता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन है। वही चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 146 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्त काल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लड़की के भार पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यौगिक, मिश्रण, तत्व, गैस। इसका सही आंसर ऑप्शन है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन है टीन, कॉपर, निकेल, रेड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही है ऑप्शन डी एक से अधिक, क्योंकि अधातु में धातुई चमक ग्रेफाइट और आयोडीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। ऑप्शन है आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, इनमें सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें सही। यानी रासायनिक तत्व में 7 उपधातु होते हैं, जिनमें ये 3 आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये तीनों उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मॉल ने, लैमार्क तथा ट्रेविनस ने। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लैमार्क तथा ट्रेविनस ने। वही लैमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक था और ट्रेविनस जर्मनी का वैज्ञानिक था। वही जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। इसका सही ऑप्शन है अरस्तु को। वही डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस, प्लाइनी द एल्डर। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्टस,
हिप्पोक्रेटस गैलन। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस होता है। वही जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लाटनम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है थियोफ्रेटस, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। इसका सही ऑप्शन है थियोफ्रेटस। वही अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है बेसबॉल, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, टेबल टेनिस। तो संयुक्त अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है जिनमें 9 खिलाड़ी होते हैं। वही भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है जिसमें 11 खिलाड़ी होता है। वही आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है जिसमें 6 खिलाड़ी होता है। वही टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है यूनानी, अंग्रेज, पुर्तगाली, तुर्की। इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर, मिजोरम, असम, मैसूर। इसका सही ऑप्शन है मणिपुर में सर्वप्रथम पोलो खेल का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, रूस। इसका सही ऑप्शन है भारत में। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? रूस, भारत, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन भी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।